हेलो बच्चा पार्टी। आज का टॉपिक है निश्चित समाकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल्स, हिंदी में बोलेंगे इसे निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन क्या होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। निश्चित समाकलन क्या होता है? जब एक फलन को निम्न सीमा से उच्च सीमा तक समाकलित किया जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम निश्चित समाकलन बोलेंगे। तो इसमें लिख सकते हो जब एक फलन को निम्न सीमा से उच्च सीमा तक समाकलित किया जाता है तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। तो इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपको दिया है, फॉर एग्जांपल कोई फलन दिया है, जैसे आपको पता है कि d बाई डी एक्स अगर आप करोगे किसी भी फलन का, जब आप अवकलन करोगे तो वो क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा एफ डैश एक्स। यानी एफ डैश क्या है? एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स का अवकलन के बाद जो रिजल्ट मिला है वो है। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो भाई इसका इंटीग्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। तो अगर मान लो लिखा है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स लिखा है, और एक जगह पे लिखा है डी एक्स है और एक में लिखा है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स लिखा है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ निम्न सीमा मान लो ए दिया है और उच्च सीमा मान लिया कि बी दिया है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो भाई ये वाला तो आप देख चुके हो, अब ये वाला हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, इसी को बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन। यानी कि जब आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा गिवन हो तब उस फॉर्म में अगर हम उसका समाकलन करते हैं तो उसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये जो आपको गिवन है ना, ये है अनिश्चित, ये है अनिश्चित समाकलन वाला, अनिश्चित समाकलन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो ये हो गया आपका अनिश्चित समाकलन और ये हो जाएगा निश्चित समाकलन। अब इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे निश्चित समाकलन पे। तो भाई निश्चित समाकलन में कैसे इसको हम करेंगे? हमने क्या बताया कि जब आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा दे दे, भाई अगर दिया है ए से बी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स मान लो दिया है, अब इसका आपको समाकलन करना है। तो आपको पता है कि किसी जब जो भी फंक्शन है, कोई भी फलन अगर है, उसको अगर आपने एक बार अवकलन कर दिया है, उसका जब आप समाकलन करोगे तो प्रीवियस वैल्यू मिलना चाहिए। इसका मतलब जब आप इसका
समाकलन करोगे तो एफ डैश एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। और साथ ही साथ यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा निम्न सीमा से उच्च सीमा यानी कि ए से बी। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब क्या करोगे आप, पहले तो आप जैसा अनिश्चित में समाकलन करते थे वैसा करोगे, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से लिख लोगे। फिर आप क्या करोगे, उच्च सीमा को पहले x की जगह पे पुट करोगे। तो भाई उच्च सीमा को जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा एफ बी, एक्स की जगह पे b हो जाएगा। फिर लगाओगे माइनस, निम्न सीमा की वैल्यू को रख दोगे यानी ये हो जाएगा एफ ए, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी इसका जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा ये कुछ एफ बी माइनस एफ ए। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी फलन का निश्चित समाकलन हम करेंगे कुछ इस तरीके से, यानी ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। अब अभी एक एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ा समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको दिया है कोई क्वेश्चन ऐसा, मान लो आपको बोल दिया कि समाकलन करो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, और आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करना है, इसका मतलब जब आप ये देख लो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा समाकलन होगा, निश्चित समाकलन होगा। जब आपको लिमिट नहीं गिवन है तो आपको ये पता होना चाहिए तब वो होगा अनिश्चित समाकलन। और अगर लिमिट गिवन है कि 1 से 2 या 1 से 4 तो इसका मतलब वो निश्चित समाकलन होगा वहां पे। तो भाई अब यहाँ पे लगाओ, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कहीं पे भी x के पावर n dx है तो वहां पे लिख सकते हो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वही यहाँ पे लगा दो फार्मूला। तो यहाँ पे पावर में 2 है तो ये हो जाएगा पावर में 1 बढ़ जाएगा, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 1, और लिमिट हो जाएगा 1 से 2। तो x के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और नीचे है 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक। जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 अपॉन 3, माइनस लगाओगे लोअर लिमिट को रखोगे यानी निम्न सीमा को रखोगे तो ये हो जाएगा 1 के पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1 के पावर 3 मतलब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब 8 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 7/3। तो 7/3 जो होगा इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर आपको दिया है कुछ इस तरीके से, आपको बोला है कि समाकलन करो 0 से लेकर π/2 तक, किसका, साइन x dx का करो। यहां पे आपको निम्न और उच्च सीमा दे दिया है 0 से लेकर π/2, सॉरी, इसका मतलब a क्या है, 0 है, b क्या है, π/2 है। अब आप इसको समाकलन करोगे तो समाकलन करने के लिए क्या है, आपने पढ़ा है कि अगर d/dx हम करते हैं cos x का, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। इसका मतलब जब साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। अब माइनस को बाहर ले लो, यहाँ पे अपर लिमिट को जब पुट करो, ऊपर वाले यानी उच्च सीमा को जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos π/2, और माइनस लगाओगे लोअर वाले को पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos 0, तो ये हो जाएगा माइनस, और cos π/2 हो जाएगा आपका 90 यानी कि ये हो जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि -1 और 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर, फाइनल आंसर हो जाएगा ये। तो समाकलन करने पे आपको ये मिलेगा। ऐसे ही अगर मान लो आपको कहीं पे दिया है समाकलन करो
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये दिया है cos x dx। इसका आपको करना है। तो भाई आपने पढ़ा है कि साइन x का अगर आप अवकलन करते हो, साइन x का अवकलन करते हो तो क्या आता है, cos x आता है। इसका मतलब cos x का जब आप समाकलन करोगे तो क्या आना चाहिए, साइन x आना चाहिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर कहीं पे भी साइन माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब ये यहाँ पे आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। और ये साइन माइनस थीटा है, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है ना, तो माइनस आ जाएगा बाहर, यानी हो जाएगा प्लस, और साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा इसका उत्तर। ऐसे ही अगर मान लो आपको गिवन है कि समाकलन करो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और x के पावर में दे रखा है -1/2 इंटू डी एक्स। इसका करना है। अब आपको पता है कि अगर हम समाकलन करते हैं x के पावर n dx तो ये हो जाता है x के पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -1/2 ही है, +1 करोगे अपॉन में हो जाएगा -1/2 + 1, और हो जाएगा निम्न सीमा 0 है, अपर हो जाएगा, उच्च सीमा हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1/2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 1/2, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2√x। भाई x के पावर 1/2 को क्या √x लिख सकते हैं, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा 2√∞ माइनस 2√0। अब 2 इंटू इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। इनफाइनाइट मतलब जिसे आप अनंत बोलते हो हिंदी में। तो ये हो जाएगा -0 अनंत -0 हो जाएगा अनंत, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन कैसे हम करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ये हमने बेसिक चीजें सीख ली। इसका यूज हम फिजिक्स में आगे करेंगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा आगे इसका यूज होगा। इसलिए बेसिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक गणित का मेन उद्देश्य यही है इन सारे लेक्चर्स का, कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जिससे कि फिजिक्स में आगे जब हम डेरिवेशन में इसको यूज करें तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी ना आए। ये जो हमारा पूरा चैनल होगा, इस चैनल पे टोटली हम जेई और नीट लेवल का सारे क्वेश्चन हम डालेंगे, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।